अगले साल यूपी में होने वाले चुनावों को लेकर सियासी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। बीते मंगलवार का दिन चुनावी लिहाज से गर्मागर्म बीता। पूरे दिन राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ से चुनावी रण का शंखनाद किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बगल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया और राधा अष्टमी के दिन यूनिवर्सिटी शिलान्यास को ऐतिहासिक दिन बताया। ब्रज भूमि के तो कण कण में, रज रज में राधा ही राधा है। मैं आप सभी को और पूरे देश को राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते। पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की और कहा कि यूपी से गुंडा राज खत्म हो गया, अब उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को याद करते हुए कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की प्रशंसा की। जब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई, दो स्वदेशी वैक्सीन दे करके अपने देश के प्रति अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 75 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की उस गाथा को एक बार हम सब के लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। और आज का दिन, राधाष्टमी का दिन, इस पवित्र ब्रज भूमि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। बात उत्तर प्रदेश चुनाव की हो और बीजेपी सामने खड़ी हो तो विपक्षी पार्टियां पीछे कैसे रहती? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। तो प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है, और कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं, और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में धरातल पर पैर जमाने की कोशिश में लगे AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर अपने कर्कश तीर चलाए। कोविड के सेकेंड वेव में जब गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प कर मर गए, दवाएं, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, टोसिलमिज़ोब नहीं मिल रहा था, दफनाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी नहीं, तो नदी के किनारे लाशों को जलाए तो कुत्ते लोच कर खा रहे, वो भी दुनिया की आंखों ने देखा। तो इस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी यूपी मिशन 2022 को लेकर
अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को राम के आदर्शों पर चलने वाला इकलौता सीएम बताया और बीजेपी को यूपी में शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। आज पूरे देश में माननीय अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भगवान श्री राम के आदर्शों पर उनसे प्रेरणा लेकर सरकार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने 4.5 साल पहले योगी जी की सरकार बनवाई थी। योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार बना दीजिए, हम आपको गुंडा राज से मुक्ति दिला देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल पहले वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से कि हमारी सरकार बनवा दीजिए, हम आपको भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवा देंगे। बीजेपी के नेताओं ने वादा किया था कि हम नौजवानों को नौकरियां दिलवाएंगे। योगी जी ने सपने दिखाए थे कि हम किसानों की फसल को दोगुना कर देंगे। 4.5 साल पहले इन्होंने सपने दिखाए थे उत्तर प्रदेश की जनता के बीच कि हम ऐसी कानून व्यवस्था लागू करेंगे कि महिलाएं बहनें एकदम सुरक्षित महसूस करेंगी, सबके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी, सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी। ये सब इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे 4.5 साल पहले। लेकिन आज 4.5 साल की योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता ठगा महसूस कर रही है। माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस भी एक बार फिर अपनी छवि को सुधारने की पुरजोर कोशिश कर रही है। सूत्रों से मिल रही खबर की माने तो प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली या अमेठी के किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो प्रियंका गांधी परिवार की पहली सदस्य होंगी जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले गांधी परिवार के सदस्यों ने सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ा है। उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दे बहुत हैं, चुनावी पार्टियां भी बहुत हैं, सबका अपना मुद्दा और एजेंडा भी है। कोई शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात कर रहा है तो कोई राम मंदिर को मुद्दा बना रहा है। वहीं कुछ पार्टियां जाति की राजनीति से चुनाव जीतने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर साफ कर देगा।